नमस्ते, मैं प्रदीप धलेट। आज हम 8वीं कक्षा में लगे श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास के दो पदों का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। सूरदास के दो पदों को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं थोड़ा सा सूरदास के जीवन के बारे में। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के आसपास ही नामक स्थान में हुआ मानते हैं। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में उनका देहांत हो गया। उनके ग्रंथों में सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में से सुरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। सुरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है और इसमें 12 स्कंद हैं। सुरसागर का 10वां स्कंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस स्कंद में श्री कृष्ण के बाल जीवन का बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया गया है। सूरदास ने अपनी रचना में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया। उन्होंने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल स्वरूप का अति सुंदर, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। कहा जाता है कि सूरदास जनमान थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा और आकांक्षाओं का वर्णन किया है, उन्हें पढ़कर इस बात पर विश्वास नहीं होता कि सूरदास जन्मांध भी थे। अभी सूरदास के जिन दो पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। श्री कृष्ण जब बालक थे तो उनको लंबे लंबे बाल का बड़ा शौक था, लेकिन उनके बाल घुंघराले थे, जो उनके बड़े भाई बलराम की तुलना में जल्दी बढ़ नहीं रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, मेरे बाल बलराम भैया के बाल जैसे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मुझे भी ऐसे बाल चाहिए जैसे बलराम भैया के हैं। श्री कृष्ण को छोटे में मक्खन रोटी बहुत पसंद था और दूध बिल्कुल भी नहीं पीते थे। अब माता यशोदा सोचती है कि यह श्री कृष्ण से दूध पिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, लल्ला बलराम की चोटी तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वह रोज दूध पीते हैं। अगर आप भी रोज अच्छे से दूध पियोगे तो आपकी चोटी भी बलराम की तरह बढ़ने लगेगी। इस लालच में श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो रोज दूध पीने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो अपने बाल को देखते हैं और पाते हैं कि उनके बाल अब भी वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे, तब उन्हें याद आता है कि माँ ने तो बताया था कि दूध पीने से बाल बढ़ते हैं, लेकिन मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो वह माता यशोदा के पास जाते हैं और कहते हैं, पहले पद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह आज हूँ है छोटी। तू जो कहती वल की बैनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिनी सी हुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देती नो माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। पद में आए कुछ अपरिचित शब्द देख लेते हैं, जैसे किति, कितना, मोही, मुझे, पियत, पीना, अजहूं, आज भी, बैनी, चोटी, हवे, होंगी, काढ़त, खोलते समय, गुहत, बनाते समय या गूंथना, नहवावत, नहाते समय, हुई, धरती, कांचो, कच्चा, पची पची, बार बार, चिरजीवो, बहुत समय तक जीने वाला, दो, दोनों, हरि, श्री कृष्ण, हलदर, बलराम, जोटी, जोड़ी। व्याख्या इस प्रकार से है। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माँ, आप मुझे ये बताओ कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया, लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। यह अजहूं है छोटी, ये तो आज भी छोटी है। तू जो कहती वल की बैनी ज्यों, हवे है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी, बल अर्थात बलराम, कि मेरी चोटी भी बलराम भैया की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम तो कहते थे कि मेरी चोटी खोलते समय, गूंथते समय और नहाते समय नागिन की तरह धरती पर लौटने लगेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है, और जब मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है तो मैं दूध भी नहीं पीऊंगा। कांचो दूध पियावत पची पची देती नो माखन रोटी। आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो, देती नो माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी भी खाने को नहीं देती। मुझे माखन रोटी खाना सबसे अधिक प्रिय है। मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी चोटी बढ़ने के लालच में इसे पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी फिर भी नहीं बढ़ रही है। अब आप मुझे माखन रोटी दीजिए खाने को,
मैं नहीं पीऊंगा दूध। सूर चिरजीवे दो भैया, हरी हलदर की जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की ये जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। सूरदास जी आगे लिखते हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। पद में आए कुछ अपरिचित शब्द देख लेते हैं, जैसे लाल, बेटा, दोपहर, दोपहर, दिवस, दिन, सुनो, खाली, किवारी, दरवाजा, सखनी, दोस्त, उखल, ओखली, सीके, छींका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, अनभावत अच्छा न लगना, ढरकायो गिराना, गोरस गाय के दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि, ढोटा बेटा, हटकी समझा कर रखना या बंद करके रखना, पूत पुत्र, अनोखा विचित्र, जायो पैदा करना। श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उन्हें मक्खन बहुत अधिक पसंद था और वो मक्खन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब उन्हें अपने घर में मक्खन नहीं मिलता था तब वो अपने गांव के आसपास जहां भी उन्हें लगता था कि आज घर खाली है तो अपने दोस्तों को लेकर के उस घर में चले जाते थे और मक्खन को खाने लगते थे। इस पद में एक ग्वालिन माता यशोदा को उलाहना देते हुए श्री कृष्ण के माखन खाने की शिकायत करते हुए कहती है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, कि दिन में दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं था, जब घर खाली था, तो आपका बेटा अपने आप ही गली में आया और मेरे खाली घर को ढूंढ लिया। जब उसको लगा कि घर में कोई नहीं है तो उसने दरवाजे को खोला और अंदर घर में घुस गया। यहाँ पर मंदिर शब्द का प्रयोग घर के लिए हुआ है। पैठी होता है घुसना। दूध दही सब सकनी खवायो, और घर में जितना भी दूध था, दही था, उसको ढूंढा और ढूंढ करके घर के अंदर बैठ गए और अपने आप भी खाया और अपने दोस्तों को भी खिलाया। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, हमने दूध को छींके में ऊंचा लटका के रख रखा था ताकि वहां तक कोई बालक या जानवर न पहुंच सके, लेकिन आपका बेटा दूध और दही को निकालने के लिए ओखल पर चढ़ गया। पुराने जमाने में पहले दूध दही आदि को छींके में लटका करके रख दिया जाता था ताकि वहां तक कोई शरारती बच्चा या बिल्ली आदि ना पहुंच सके। लेकिन अब शहरों में तो फ्रिज आ गया है, उसमें दूध दही को रख देते हैं, लेकिन गांव में कहीं कहीं अब भी छींका देखने को मिल जाता है। ओखल पर चढ़ करके दूध और दही को निकाला और अपने दोस्तों के साथ खाने लगा। अनभावत भुई में ढरकायो, और जब उनका पेट भर गया तो बचे हुए दूध और दही को धरती पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस तरह से रोज दूध दही आदि का नुकसान हो रहा है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, तुम्हारा यह बेटा दूध और दही खाने का ये कौन सा ढंग लाया है कि जितना खाना होता है उतना खा लेते हैं और जब पेट भर जाता है तब उसे धरती पर गिरा देते हैं। ये कौन सा ढंग है, ये कौन सा तरीका है दूध दही खाने का? इस तरह से तो रोज दूध और दही का नुकसान हो रहा है। बालक श्री कृष्ण शायद इसलिए ऐसा करते होंगे ताकि ग्वालिन को लगे कि यह मक्खन किसी बिल्ली आदि ने खाया है। सुर श्याम को हटकी न राखे। सूरदास जी कहते कि अंत में ग्वालिन माता यशोदा से कहती है, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, कि आप अपने पुत्र को समझा करके क्यों नहीं रखती, उसे घर में बंद करके क्यों नहीं रखती? ते ही पूत अनोखा जायो, क्या तुमने किसी विचित्र पुत्र को जन्म दिया है? कहने का भाव यह है कि हमारे पास भी बच्चे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को समझा करके रखते हैं, उन्हें डांट करके रखते हैं और वो मान जाते हैं। तुम्हारा बेटा भी साधारण है, इसे समझा करके रखो और अपने घर में रखो ताकि दूसरों के दूध दही का नुकसान न करे। इसके साथ ही सूरदास के दोनों पदों की व्याख्या समाप्त हो जाती है। तो चलिए पद में आए कुछ अपरिचित शब्द को एक साथ देखते हैं। किति, कितनी, मोही, मुझे, पियत, पीना, अजहूं, आज भी, बल, बलराम, बेनी, चोटी,
हवे होंगी, काढ़त खोलना, गूहत गूंथना, भुई धरती, कांचो कच्चा, पची पची बार बार, चिरजीवो जो बहुत समय तक जीता रहे, हरि श्री कृष्ण, हलदर बलराम, दोपहर दोपहर, सूनो खाली, किवार दरवाजा, सखनी दोस्त, उखल ओखली, सीके छींका, अनभावत अच्छा न लगना, ढरकायो गिराना, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दही मक्खन घी आदि, ढोटा पुत्र, हटकी समझा कर रखना, पूत बेटा, अनोखो विचित्र, जायो पैदा करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।